अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, सलमा सितारा के इशू से रिलेटेड अब तक वाईटी के ऊपर 1.5 महीने से बहुत गंद मचा हुआ है और वो गंद मचाने वाले कौन हैं? जी बिल्कुल, नामी गिरामी सलमा यासीन के सपोर्टर्स। खैर, आगे चल के बात करेंगे कि सलमा यासीन के सपोर्टर्स की मैंने इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई मतलब इतनी जो है वो इज़्ज़त अफ़ज़ाई क्यों की। जी दोस्तों, सितारा सलमा के इशू से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें ये हेटर्स जो है, जो सितारा के हेटर्स और सलमा के सपोर्टर्स हैं, ये बहुत सी चीज़ें बाहर लेकर आए। बहुत सी चीज़ें इन्होंने बहुत से गुल खिलाए, मैं यहाँ ये कहूँगी, और मेरा ख़्याल है ये गलत भी ना होगा। लेकिन यहाँ बैठे हम सितारा के चंद सपोर्टर्स अब तक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो बातें हमने की, हमने कही, वही बातें जो हैं वो आप सब ने देखी, सुनी और वही चीज़ ठीक निकली। सबसे पहली चीज़ ये कि हमने कहा कि ये मुद्दा घर में सॉल्व किया जाए वरना इसे कोर्ट में लेकर जाएं। जबकि जो है वो दूसरी पार्टी की तरफ से, मुखालिफ पार्टी की तरफ से यही शोर मचाया जा रहा था कि सितारा यासीन को माफ़ी मांगनी पड़ेगी और सितारा यासीन माफ़ी मांगेंगी। और अच्छा, ये भी बताया जा रहा था कि पहले हम सितारा से माफ़ी मंगवा लेंगे। इन्हें लगता था ये सितारा यासीन से माफ़ी मंगवा लेंगे और वो मांग लेंगी, ये इनकी भूल थी। खैर, तो सितारा यासीन से बहुत यहाँ पर पुरज़ोर फरमाइश थी दुश्मनों की कि आप माफ़ी मांग लें। और यहाँ हम वो सपोर्टर्स जो हैं, हम तमाम सपोर्टर्स ने अपने अपने चैनल्स के ऊपर ये बात रखी थी कि सितारा यासीन माफ़ी नहीं मांगेंगी। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ ये की गई कि यहाँ कहा गया कि सितारा यासीन जो है वो व्लॉगिंग छोड़ देंगी और बहुत जल्द जो है वो सितारा यासीन गायब होने वाली हैं और सितारा जो है अब नहीं आया करेंगी और उनके हस्बैंड व्लॉगिंग करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर हम ही वो सपोर्टर्स थे जिन्होंने आकर यहाँ आप लोगों की डारस बांधी और हमने कहा कि नहीं, इंशाल्लाह सितारा यासीन व्लॉगिंग करेंगी, वो व्लॉगिंग नहीं छोड़ेंगी। बल्कि मैंने तो ये भी कहा था कि अब से आप उनके व्लॉग पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बेहतर जगह पर देखेंगे। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा सितारा यासीन ने अल्हम्दुलिल्लाह माफ़ी नहीं मांगी। और दूसरी चीज़, सितारा यासीन ने अपनी व्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट की है और अब उनके कुछ अरसे के जो है वो नए व्लॉग्स जो हैं आप दुबई से देखेंगे। जी दोस्तों, दुबई वो क्यों गई, इस बात पे हम रोशनी डालेंगे। उससे पहले मैं इस बात पे रोशनी डाल दूं कि जो बात हम सपोर्टर्स ने यहाँ कही थी कि ये मुद्दा जो है वो सलमा को या तो घर में सॉल्व कर लेना चाहिए या वो कोर्ट चली जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मुखालिफ पार्टी जो है उसने शोर मचाए रखा कि सितारा माफ़ी मांगे। अब मुखालिफ पार्टी का नया बयान सामने आया है। वो बयान क्या है जी? वो है उनकी आपस की लड़ाइयाँ। जी बिल्कुल, जिसके बारे में आप लोग कल तबसरा कर रहे थे हेटर्स। आप लोग कल ये बात कर रहे थे अपनी उस लाइव के अंदर जहाँ आप झगड़ रहे थे एक दूसरे से कि कल क्या होगा, कल सपोर्टर्स क्या क्या बातें करेंगे। तो बीबियों, हम में और तुम में बहुत फ़र्क है। यहाँ दोस्तों, मैं पहले दिन से कहती आई हूँ कि हम में और हेटर्स में बहुत फ़र्क है। अब लड़ें भिड़ें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम आप लोगों को जानते हैं। जैसे आपके ज़मीर हैं, जैसे आपके मुद्दे हैं, जैसे आप किसी को ट्रोल करते हो और जैसे आप किसी की कमज़ोरियाँ ढूंढते हो और उसका फ़ायदा उठाते हो, तो आपसे यही तवक्को है हम लोगों को कि आपस में भी आप ऐसे ही हैं और आपस में भी आप लड़ते भिड़ते हैं। खैर, इस चीज़ से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप कैसे हो। यहाँ मैं ये बात कहूँगी कि दोस्तों, इनकी कल जो लाइव के अंदर आपस में तू मैं और तकरार चल रही थी, वो क्या थी? वो ये थी कि जो है सलमा की सो कॉल्ड लॉयर, जो क्योंकि उसका किसी को कंफर्म नहीं है कि आया वो बंदी है कौन, वो अमेरिका से है भी कि नहीं है, उसका नाम सच में सबा है भी कि नहीं है, और सच में वो लीगल एडवाइज़र जो है सलमा की है भी कि नहीं है। और यहाँ जी बड़ा मुद्दा ये खड़ा हुआ था कि आया सच में उसने कोई केस किया भी है पाकिस्तान में या नहीं। जी दोस्तों, यहाँ केस की लड़ाइयाँ हो रही थी, चीखें थी, आवाज़ें थी, एक शोर, एक गोल गपाड़ा, एक वो मैं कहूँगी मच्छी मंडी लगा रखी थी वहाँ पर हेटर्स ने मिलकर आपस में। और वहाँ पर ये झगड़ा चल रहा था कि सबा जो हैं
सो कॉल्ड लॉयर सलमा की, उन्होंने सच में अगर कोई केस कर रखा है तो हमें बताया जाए। यहाँ तक वहाँ कहा जा रहा था उस लाइव में कि जो है वो एक नामी गिरामी जो है वो यूट्यूबर के भाई वहाँ कह रहे थे कि वो सबा जो हैं वो ख़ुद को बताती हैं ब्रिस्टर, और वो ब्रिस्टर हैं भी कि नहीं। तो मुझे समझ नहीं आई कि ब्रिस्टर क्या होता है। अगर किसी को समझ आई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये ब्रिस्टर क्या चीज़ है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। तो खैर अगर वो ब्रिस्टर हैं नहीं हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ब्रिस्टर क्या होता है। और सबा प्लीज़ आप ये बताइए, आप सच में एक ब्रिस्टर हैं, और ये भी बताइएगा कि ब्रिस्टर होता क्या है। खैर दोस्तों, तो यहाँ मैं बात कर रही थी केस की। तो केस की नौबत आई तो क्यों आई? आप लोग तो बकौल आप लोगों के हेटर्स के सितारा से आपने माफ़ी मंगवानी थी, केस तो आपने करना ही नहीं था। आपके दरमियान तो ये चीज़ तय पाई थी कि आपने कोई केस करना ही नहीं है, जबकि ये तो हम सपोर्टर्स की ज़िद थी कि प्लीज़ कोर्ट जाओ, YT पे नहीं मिलेगा इंसाफ, कोर्ट जाओ। तो आखिर आप लोग भी हमारी बात को समझ गए और इस पॉइंट पर मुत्तफ़िक हो गए कि ये चीज़ कोर्ट ही जानी चाहिए। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि हम सपोर्टर्स पहले दिन से ठीक थे, सही रास्ते पर थे और हमारे सारे पॉइंट्स ठीक थे। यहाँ ये कहना कि हम सलमा के ख़िलाफ़ थे, हम सलमा के अगेंस्ट थे, हम सलमा के लिए बुरा कर रहे थे, तो वो सब आप सबकी गलत फहमी है। वो वक्त आने पर आपको पता चलेगा कि हम जो है यहाँ पर दोनों औरतों के साथ थे और हम किसी एक औरत के भी ख़िलाफ़ नहीं थे। या तो ये मुद्दा घर में सुलझाया जाता या ये कोर्ट ले जाया जाता। आखिर आज आप लोगों की मोटी अकल में, जी हेटर्स, आप लोगों की मोटी अकल में ये बात आ गई कि ये मुद्दा जो है वो कोर्ट जाना चाहिए, और अब आप भी हाथ पैर मार रहे हैं कोर्ट के लिए। और एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि मैंने क्या सुना है, सबने सुना है जी। आप लोग कहते हैं कि सलमा की जो वो लॉयर हैं उसने पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकी। ये भी उस लाइव में कहा गया कि पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकी उस बंदी ने, उस सबा नामी लॉयर ने, जो कि ख़ुद को ये USA से बताती हैं। उन्होंने पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकी और सबको बेवकूफ़ बनाया और सब बेवकूफ़ बने। तो यहाँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो आप सिर्फ चंद हज़ार लोगों को ही बेवकूफ़ बना सकी है, ठीक है। तो इसमें आप पूरी दुनिया को शामिल ना करें। सब आपकी आंख से नहीं देखते, ना आपके दिमाग से सोचते हैं। आप सिर्फ ये कहें कि वो आप हेटर्स को बुद्धू बना के पतली गली से निकलनी है। जी बिल्कुल पतली गली से निकली हैं वो, सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर। आप कहते ना 1.5 महीना उसने सबकी आंखों में धूल झोंकी, नहीं, उस अकेली ने नहीं, आप सब भी मिले हुए थे। जी बिल्कुल, आप सब भी मिले हुए थे और आप सब ने ढोल पीटना शुरू किए हुए थे, शोर मचाया हुआ था कि भाई माफ़ी होनी चाहिए, यहाँ पे बड़े बड़े प्रूफ्स हैं, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ आप सब शामिल थे। लेकिन आप अपने जैसे सिर्फ चंद हज़ार लोगों को ही मुतमईन कर सके हैं इस झूठ के साथ, और सिर्फ आप लोगों की आंखों में वो धूल गई है और आप अंधे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की आंखों में वो धूल पहले दिन भी नहीं गई थी और हम सपोर्टर्स आज भी साफ़ सुथरी प्यारी पाक साफ़ आंखों के साथ अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। जी, ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी आया था ये आपके बीच से आकर गुज़र गया, ये आप पर ही आया था, ये हम तक नहीं पहुँचा, और अल्लाह इंशाअल्लाह हमें महफूज रखेगा इस किस्म की अहमकाना हरकतों से। जी बिल्कुल, क्योंकि हम कोई भी चीज़ आए ना दोस्तों, हम सबसे पहले उसकी छानबीन करते हैं, उसका पोस्टमार्टम खुद करते हैं। आप लोग तो जानते होंगे जाज़िब ज़िंदगी पोस्टमार्टम करने में कितनी आगे हैं। जी दोस्तों, हम पहले पोस्टमार्टम करते हैं, उसकी छानबीन करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस केस को हर एंगल से जांचा और परखा जाए कि वो किस नौइयत का है और उसके ऊपर हमें क्या बात करनी चाहिए। आया उसमें हाथ डालना और उसके ऊपर बात करना हमारा राइट बनता भी है या नहीं। खैर, यहाँ कुछ काट के उल्लू लोग हैं जिन्हें जिस तरफ लगाओ और लग जाते हैं। और हाँ, लगाने से याद आया दोस्तों, उस लाइव में ये भी कहा जा रहा था कि हमें एक बत्ती के पीछे लगा दिया गया। जी दोस्तों, पिछले 1 साल से मैं आप सबको बता रही हूँ कि हेटर्स जो हैं वो एक बत्ती के पीछे लगा देते हैं और सबको कहते हैं चलो देखो इसी सिमत में देखो। और कुछ सपोर्टर्स, सो कॉल्ड सपोर्टर्स जी, तो वो जो अब आजकल हेटर्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ को माना है जी कि वो भी एक बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। जी, अब
पता चला है आपको? जो जाज़िब ने 1 साल पहले बता दिया था कि ये हेटर्स आप सबको एक बत्ती के पीछे लगा के रखते हैं, बाकी इनके पास कख नहीं होता। उसका सबसे बड़ा सबूत तो दीवानी मस्तानी आंटी की वो वीडियो है जो आजकल वायरल हुई हुई है। उन्होंने सितारा की एक वीडियो लगाई जिसमें सितारा यासीन होटल में जो सोई हुई हैं और कहती हैं, सितारा, परसों भी मैंने बताया था, सितारा बताओ, हाँ तुम बताओगी या हम बताएं, ये वीडियो कैसे लीक हुई, ये हम तक कैसे आई? होटल याद है तुम्हें, रंगरलियाँ मना रही थी। मुझे बताइए दोस्तों, अगर कोई रंगरलियाँ मनाने जाता है तो क्या वो अपने गोद के बच्चे को साथ लेके जाता है? कम से कम 3-4 साल के बच्चे को, उसका फीडर, उसका दूध का डिब्बा। अगर कोई अल्लाह ना करे मुंह काला करने जाता है किसी मर्द के साथ, वो कहीं डेट मारने, कुछ गंदी हरकत करने किसी होटल में जाता है, तो क्या वो उस होटल में अपने बच्चे को साथ लेके जाएगा? वो उस बच्चे का फीडर, उसका दूध का डब्बा, आपने आयत की फीडर और दूध का डिब्बा जो है वो उस वीडियो में उस बेड पर जहाँ सितारा सोई हुई थी उसके साइड टेबल पे आपने बगौर देखा होगा। नहीं देखा तो बहुत से सपोर्टर चैनल्स के ऊपर जो है पोस्ट लगी हुई है कम्युनिटीज़ के अंदर, आप जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि इनके पास यही सबूत हैं। जी भी बिल्कुल, जैसे वो मस्तानी आंटी कह रही थी, सितारा अगर तुम नहीं मानोगी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास। जी आंटी आपके पास हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि सितारा की पूरी फैमिली व्लॉगर है और आप किसी के भी जो है वो वीडियो के अंदर से, किसी की भी व्लॉग के अंदर से सितारा का कहीं का सीन जो है वो आप कैप्चर कर लेते हैं और फिर आप आपके कहते हैं, देखा देखा सितारा रंगरलियाँ मनाते हुए। उफ़, इसी से पता चलता है कि आप लोगों के दिलों में खोट है, ज़मीर जो है ना उनको फंगस लगा हुआ है, और दिमाग वो तो है ही नहीं, वो तो मुझे लगता है दीमक पहले ही खा गई। जी दोस्तों, जो बेकार चीज़ें होती हैं ना, पुरानी पड़ी रहती हैं, तो उनको दीमक चाट लेता है और फिर इसी किस्म की चीज़ें बाक़ियात में दीवानी मस्तानी जैसी आंटी बच जाती हैं और वो फिर कुछ भी अज्यूम करती हैं और कोशिश करती हैं कि लोगों को भी उल्लू बनाएं। और एक चीज़ तो आज मैं यहाँ धड़ल्ले से कहूँगी, जो कि मैं पहले कहना पसंद नहीं करती थी, कि दीवानी मस्तानी आंटी को सपोर्ट करने वाले और उनके सब्सक्राइबर सारे के सारे काट के उल्लू हैं। बिल्कुल, अब बुरा ना मनाइएगा, क्योंकि देखिए आप एक उल्लू को आप फॉलो करते हैं, उल्लू टाइप की आंटी को फॉलो करते हैं जिसका भेजा जो है वो दीमक चाट चुकी है, तो फिर मैं क्या कहूँगी आपको? यही कहूँगी ना, एक बंदी सिंपल सीधे से एक व्लॉग के एक सीन को उठाती है और उसके बाद ब्लैकमेल करती है औरत को, तो पता नहीं वो फिर जब हम सपोर्टर्स कहते हैं कुछ सस्ता खा पी के, तो वो भी आप लोगों को तकलीफ़ होती। चलें, इस बार मैं कहती हूँ, दीवानी मस्तानी आंटी तुमने बड़ा महंगा नशा किया था। चले खैर दोस्तों, अब करते हैं कुछ बातें सलमा और असगर की सुलह से रिलेटेड। जी बड़ा शोर मचा हुआ है वाईटी के ऊपर कि सलमा और असगर की सुलह होने वाली थी और वो सुलह जो है वो सलमा ने आकर यहाँ 2 टोक अल्फाज में कह दी कि नहीं है। जी दोस्तों, इन्हीं हेटर्स की लाइव में एक आंटी थी जो बैठी हुई बड़ा चिल्ला रही थी और जिन्होंने मरियम और उसकी फ़ैमिली और उसकी बेटी से रिलेटेड जो है अपने गलीज़ तरीन ख़यालात और सोचें शेयर की थी वहाँ। मेरा ख़्याल है वो किसी आईने के सामने खड़ी थी और वो ख़ुद को मरियम समझ रही थी और वो अपनी ही फैमिली को बुला 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 बकवास कर रही थी। तो वो आंटी को उस दिन भी दौरा पड़ा और वो दौरे की हालत में लाइव आ गई और उन्होंने आकर कहा कि सलमा यासीन और असगर की बहुत जल्द सुलह होने वाली है। जी उनकी सुलह बल्कि हो गई है और बहुत जल्द वो अपने या तो वाईटी चैनल से या इंस्टाग्राम से जो है वो आप लोगों को आकर ज़रूर बताएंगी। मैंने जब वो तस्वीरें देखी हैं जहाँ वो अपने बच्चों के साथ बाहर गए हैं, उन्होंने बाहर खाना खाया है, तो मैं खुशी से तो बस मैं तो पागल हो गई और मैं सर झाड़ मुँह फाड़, बल्कि मैं पता नहीं क्या क्या फाड़ आकर यहाँ लाइव में बैठ गई हूँ और मैं यहाँ सबसे पहले आपको ये न्यूज़ देने वाली हूँ। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों कि सलमा और असगर की हो गई है सुलह और जलने वाले यूँ तो जलने वाले वो। तो अगले ही दिन सलमा आई हैं और उन्होंने कहा कि जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं वो ख़ुद को संभालें। यानी कि वो भी जानती थी कि ये बंदी सर झाड़ मुँह फाड़ बेचारी, इसको दौरा पड़ जाता है कि कुछ भी आकर यहाँ आके बोल देती है। तो दोस्तों वो बंदी जो है बेचारी, उसको असल में जो न्यूज़ मिली थी ना वो बिल्कुल वैलिड थी। अब आप कहेंगे जाज़िब क्या कह रही हैं? जी दोस्तों, वो न्यूज़ बिल्कुल सच थी
उस बंदी को जो रिपोर्ट मिली, सलमा और उसके हस्बैंड और बच्चों की तस्वीरें मिली और सलमा जो है अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ बाहर खाना नोश फरमा रही थी, वो बिल्कुल सच था, क्योंकि आपको उसकी गवाही मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सलमा ने आकर क्यों डिनाई किया। आखिर सलमा क्यों डिनाई करती हैं और अपने चैनल के ऊपर आकर नहीं बताती या वाईटी के ऊपर जो है वह एक्सेप्ट नहीं करती कहीं पर भी कि असगर की और उनकी सुलह हो गई है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा सलमा ने कल कहा कि 2 दिन मुझे और दीजिए, 2 दिन बाद मैं प्रूफ्स लेकर आऊँगी। सुलह दर हकीकत हुई भी है, लेकिन वो सुलह क्या है दोस्तों? अक्सर बीवियां होती हैं जो मर्दों को उल्लू बनाने के लिए रिझा लेती हैं, मना लेती हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ चाहिए हो, जानू प्लीज़ सुन लेना, आप कितने अच्छे हैं, आपको याद है फ़लाँ जगह पे आपने मुझे डिनर करवाया था, कितना महंगा डिनर था ना, बट आप मेरी ख़ातिर, आपको याद है आपने मुझे वो जो रिंग लेकर दी थी, हाय मैंने तो उसको इतना संभाल के रखा हुआ है, जानू ये जानू वो, किस लिए? क्योंकि उनका कोई नया मकसद भी होता है। मैं सारी लेडीज़ को नहीं कह रही, अच्छा सबको नहीं, कुछ तो होती ही अपने हस्बैंड से इतनी प्यार करने वाली हैं, लेकिन कुछ जो होती हैं वो मतलब के लिए गधे को बाप बनाती हैं। तो इसी तरह वो जो है सलमा यासीन आजकल मतलब के लिए, तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि असगर को बाप बना रही हैं, असगर को हस्बैंड बना रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, असगर को वो अपने मतलब के लिए हस्बैंड बना रही हैं और वो लगी हुई हैं, बटरिंग करती हैं और अपनी चिकनी चिपड़ी बातों में असगर को जो है वो फंसा रही हैं, एक जाल बिछा रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि असगर जो हैं वो आकर सितारा के ख़िलाफ़ एक बयान दे दे, एक वीडियो बना दे जिसमें वो सितारा के लिए आकर गंद उगले और बोले कि हाँ मैं और सितारा गलत थे और हमने गलत काम किया और ये और वो कुछ भी XYZ। जी दोस्तों, क्योंकि सलमा के पास कोई सबूत है नहीं, सलमा को पागल कर रखा है उस USA वाली सबा आंटी ने, और अब सलमा को उसने प्रेशराइज़ किया हुआ है कि देखो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, आखिरी हल यही है कि तुम अपने शौहर से वाईटी के ऊपर कन्फेस करवा लो। अगर हुआ सच में असगर काट का उल्लू, तो वो ज़रूर ये बहुत बड़ी गलती कर डालेगा, जो कि उसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा सबूत हो जाएगी, बहुत बड़ा सबूत, ठीक है। और अगर वो ये गलती नहीं करता तो सलमा फिर वाईटी के ऊपर क्या मुंह दिखाएगी लोगों को। इसलिए सलमा, जो कि उसने अपने हस्बैंड के सामने एक नाटक कर रखा है सुलह का, उसको आप लोगों के सामने एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसको यहाँ पर वाईटी के ऊपर किसी के सामने नहीं मान रही, क्योंकि वो सुलह उसने सिर्फ़ और सिर्फ सबा के कहने पर की है कि सबा ने उसको मशवरा दे रखा है कि आपने सुलह करनी है, अपने हस्बैंड को मक्खन लगाने हैं, उनकी चापलूसी करनी है, किसी भी तरीके से उन्हें बातों में घुमाएं, उन्हें जज्बाती जो है वो हरबे आजमाएं, कुछ भी करें, लेकिन उनसे वीडियो बनवाएं सितारा के ख़िलाफ़, तो वो हमारे पास प्रूफ भी होगा और वो हमारे बड़े काम आएगी। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर आजकल काम चल रहा है, तो आपको पता है दोस्तों, जब किसी प्रोजेक्ट पे काम चलता है तो वो चंद मिनटों या चंद घंटों की बात नहीं होती, उसमें दिनों भी लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट आजकल सलमा जिसके ऊपर काम कर रही हैं, इसमें मज़ीद 2 दिन का टाइम मांगा है सलमा ने, यानी कि असगर मियाँ को मनाने में अभी 2 दिन और अंदाज़न जो है वो सलमा को चाहिए। तो देखते हैं कि अब असगर काट का उल्लू बनता है या वो अपनी बात पर कायम रहता है। और यहाँ वो जिनकी चंगी वली कर दी थी सलमा यासीन ने, तो मैं उनसे इजहार अफ़सोस करूँगी और मैं उनसे कहूँगी कि बहुत अफ़सोस हुआ, आपकी न्यूज़ जो है वो वैलिड थी, लेकिन आपकी न्यूज़ जो है वो आपने जज्बाती होकर बड़े जल्दी जो है वो आपने आके लीक कर दी थी, ब्रेक कर दी थी। तो वहाँ जो आपकी मालकिन है वो अभी इस न्यूज़ को ब्रेक करने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर असगर नहीं माना तो वो आकर यही कहेंगी कि हमारी कोई सुलह नहीं हुई, और अगर असगर मान गया तो कहेंगी जी बिल्कुल मैंने इन्हें माफ़ कर दिया है, और सारी स्टोरी उनसे कहलवा कर कहेंगी अब आप इंसाफ़ कीजिए वाईटी, मैं आपसे इंसाफ़ मांगने आई हूँ। खैर दोस्तों, तो आगे क्या होने वाला था वो मैंने आपको बता दिया। और हाँ, जाते जाते मैं एक और चीज़ भी यहाँ कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम महरीन सब्तैन को फॉलो करते हैं और हम समीरा अज़ीज़ को फॉलो नहीं करते इस पूरे केस के अंदर। तो मैं उन्हें इतना बता दूं कि महरीन सब्तैन का जो सोर्स है ना वो समीरा अज़ीज़ ही है, यानी कि आप कान को यहाँ से पकड़ें या वहाँ से पकड़ें, इस केस के बीच में आपको महरीन सब्तैन और समीरा अज़ीज़ की तरफ से जो बातें मिलेंगी वो सेम टू सेम होंगी। समीरा अज़ीज़ जो हैं उन्होंने जितनी अपनी सारी आपको इन्फो दे दी थी इस केस के बारे में, जितनी उन्होंने
उन्होंने देनी थी उतनी ही इन्फो उन्होंने महरीन सब्तैन को दिया है, और महरीन सब्तैन जो है वो कन्वेंस लगती हैं फ़िलहाल। तो इसलिए ये कहना कि हम समीरा अज़ीज़ को इसमें फ़ॉलो नहीं कर रहे और हम महरीन सब्तैन को फ़ॉलो करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ख़्याल है कि उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर हैं और उनके पास एक जितनी ही मालूमात है, उससे ज़्यादा नहीं। और मैं यहाँ ये भी कह दूँ, सलमा, समीरा और महरीन सब्तैन और इसके अलावा सबा, इन सब के पास एक ही जितनी मालूमात है, इससे ज़्यादा किसी के पास कोई मालूमात नहीं है, कोई जो है वो प्रूफ नहीं है। जी दोस्तों, अब मैं लूँगी आप सबसे इजाज़त। जाते हुए कहूँगी मेरी वीडियो को, मेरे रिएक्शन को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिफ़्त मर्दों और औरतों से रखें हमें और हमारी फ़ैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।